तक हम एलिमेंट्री कैनाल की 3 मेन लेयर्स पढ़ बैठे हैं। सेरोसा, स्मूथ मसल एंड सबम्यूकोसा। सेरोसा का क्या फंक्शन था? जब मैं ऐसा कह रही हूँ आपको खुद से पूछना है कि क्या फंक्शन था और आपको मुझे जल्दी से बताना है कि क्या फंक्शन था। तो सेरोसा हमने पढ़ा आउटर मोस्ट लेयर होता है और आउटर मोस्ट का क्या फंक्शन होता है? यही होता है बेसिकली प्रोटेक्शन का काम होता है आउटर मोस्ट लेयर का। और जो भी है ये फ्रिक्शन कम करती है ऑर्गन्स के बीच में। उसके बाद आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का क्या काम था? जो भी हमारा फूड है उसकी पेरिस्टल्सिस कराता है। पेरिस्टल्सिस मतलब फूड का मूवमेंट करवाता है। और उसके बाद आता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या था? वो जो अपने अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड ये सब कंटेन करता है। और ये इनका फंक्शन क्या होता है? जो भी हमारा ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई और साथ ही में जो भी हमारा ब्लड में वेस्ट रन कर रहा है उसको फिल्टर करता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर। एलिमेंट्री कैनाल आप समझ रहे हो ना, जिससे फूड पास होता है। तो इनर मोस्ट लेयर इसकी क्या है? म्यूकोसा। म्यूकोसा इसकी इनर मोस्ट लेयर है। और फर्दर इसकी 3 मेन लेयर्स हैं, 3 सब लेयर्स हैं इसकी। फर्स्ट इज़ म्यूकोसा मेम्ब्रेन, जिसको एपिथेलियम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मिकोसा मेम्ब्रेन, इसका मतलब ये मिकोसा मेम्ब्रेन है क्या? इतना हमें लग गया पता कि ये जो है म्यूकोसा की एक सब लेयर है और उसी के साथ ये एक टॉप लेयर है। और इसका जो है मतलब अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग पार्ट्स में। इस लाइन का मतलब क्या है? अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग पार्ट्स में। इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। ठीक है। तो जो भी हमारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक के एरियाज़ है, रीजन्स हैं, वहाँ पे इनका अलग अलग फंक्शन होगा। ठीक है। जैसे कि जो फॉर एग्जांपल है, जो हमारा माउथ हमारा फेरिंक्स है, मतलब यहाँ पे कौन से एपिथेलियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी? यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। क्यों ये वाली ही क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि जो भी है मतलब हमारे इस वाले एरिया में जो है मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। फ्रिक्शन क्यों प्रोवाइड करती है? अगर वो एकदम ही स्टिफ होंगे, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वो मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो टूट फट सकते हैं। ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टीयर। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हमें लग गया पता कहाँ कहाँ होती है। जो भी हमारा माउथ है, फायरिंग्स है, वहाँ प्रेजेंट होती है। क्या काम है इसका? फ्रिक्शन काम है। फ्रिक्शन का काम ये करती है। ठीक है। उसके बाद आता है कॉलमिनार एपिथेलियम। कॉलमिनार एपिथेलियम यहाँ पे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? हमने पढ़ा ना, मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ एंड एंड्स इन एब्डोमेन एंड एंड्स इन एनल कैनाल। तो उसी के साथ जो है कॉलमिनार सेल्स, इनका मेन काम ये होता है, इनका मेन काम होता है सिक्रेशंस। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसका काम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है ओनली। तो तो इनका काम क्या है यहाँ पे? जो भी हमारा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फैट, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट जो भी है। और कॉलमिनार एपिथेलियम, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? जो म्यूकस होता है उसको सिक्रीट करते हैं। और म्यूकस का काम क्या है? लुब्रिकेशन का काम है और प्रोटेक्ट्स द ट्रैक। जो भी हमारा मतलब आपने पढ़ा ना कि जो जो हमारा स्टमक होता है, तो स्टमक की वॉल क्यों नहीं जलती? जो हमारा HCl है, HCl उससे जिससे हमारा सारा फूड डिज़ोल्व होता है, डाइजेस्ट होता है, उससे जो है हमारी खुद की बॉडी क्यों नहीं जल जाती अगर वो इतना स्ट्रांग होता है? इसी की वजह से, क्योंकि जो म्यूकस है वो हमारी बॉडी को, जो वो हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है। दैट दे केम अंडर कॉलमिनार एपिथेलियम, कॉलमिनार एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी तक हम म्यूकोसा मेम्ब्रेन अच्छी तरह से पढ़ चुके। दैट्स द टॉप लेयर और द ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स। और उसी के साथ इनमें दो तरह की मतलब फर्दर ये डिवाइड होते हैं। एक तो स्ट्रेटिफाइड, एक तो कॉलमिनार। किस बेसिस पे डिवाइड है? हमारी बॉडी में जो अलग अलग जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ सिक्रीट होना है उसे वहाँ कहीं पे कुछ सिक्रीट होना है तो सिक्रीशन के लिए मतलब प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, उस सब के लिए अलग सेल्स हैं जो कि हैं कॉलमिनार एपिथेलियम। और उसके साथ ही अगर कहीं पे फ्रिक्शन वगैरह की ज़रूरत है तो वहाँ पे कौन सा सेल प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आपको याद रखना है स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होगी? माउथ, फायरिंक्स, ये सब एरिया में। कॉलमिनार
कॉल्यूमिनार आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है ऑफ द म्यूकस विद द हेल्प ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो ये किधर प्रेजेंट होंगे, हमारे मतलब जो भी है स्टमक वाला एरिया दैट इज़ लाइन विद द म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक फ्रॉम द HCl। एंड उसी के साथ जो है ये वाला कंप्लीट होता है। और उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे लैमिना प्रोपेरिया, जो कि है अगली लेयर है, सेकंड लेयर है म्यूकोसा की। और लमीना प्रोप्रिया, इसका क्या फंक्शन है, ये जो भी हमारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है। और साथ ही में यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि डिफेंस में मदद करता है, डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजेंस जो भी है, ठीक है। और इट्स द मिडल लेयर एंड इट्स मेड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद हमारी थर्ड म्यूकोसा की हमारी थर्ड लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है स्मूथ मसल, ये एक थिन स्मूथ मसल लेयर होती है बेसिकली, ठीक है। और ये मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसका क्या फंक्शन है, ये जो मतलब कुछ फोल्ड्स बनाती हैं ये। अब फोल्ड्स बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे फोल्ड्स बन रहे हैं वहाँ पे क्या जगह बन रही है, किस लिए जगह बन रही है, मोर एब्सॉर्प्शन, ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगी, ठीक है। अभी तक आप समझते होंगे कि सबसे पहले हमने मिकोसा पढ़ा। मिकोसा जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, और उसी के साथ जो है इसकी 3 सब लेयर्स हैं। म्यूकोसा मेम्ब्रेन, इसका इसमें जो होते हैं हमारी बॉडी, हमारी एलिमेंट्री कैनाल जहाँ जहाँ से जो पास हो रही है और जो जो हमारी नीड्स हमें महसूस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है फर्दर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। दो दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये हमारे माउथ वगैरह के एरिया में प्रेजेंट है और ये उस एरिया में फ्रिक्शन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और उसके साथ दूसरी है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, जो कि मतलब हमारा जो म्यूकस सिक्रीट करने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा लैमिना प्रोप्रिया। यहाँ पे जो है इसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल, लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोइड टिश्यू किस काम के होते हैं, डिफेंस और स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो भी है सप्लाई में मदद करते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा ये कुछ फोल्ड्स बना देता है, फोल्ड्स बनाता है, मतलब क्या होगा वहाँ पे, अगर कहीं पे फोल्ड बन रहा है तो वहाँ पे जगह बढ़ रही है, किस लिए जगह बढ़ रही है, फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है, अब हमने ये सब पढ़ लिया है, ये हमारा म्यूकोसा कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था, अब हम पढ़ेंगे, हमने यहाँ से जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने यहाँ पे देखा कि हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल अच्छे से कवर होगी, इसकी 4 मेन लेयर्स होती हैं, उनके फंक्शंस, उनके मतलब फर्दर जो भी उनके डिवाइडेड सब लेयर्स जो भी हैं मैंने सब कुछ बता दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ऑर्गन्स, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी शॉर्ट में अभी हम समझेंगे कि एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं क्या। तो एक्सेसरी ऑर्गन सबसे पहले आता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड, इसके 3 पेयर प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। और ये क्या रिलीज़ करती है, स्लाइवा रिलीज़ करती है। और स्लाइवा क्या करता है, जो हमारा फूड है उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है, ताकि हम इजीली उसका मैकेनिकल केमिकल ब्रेक डाउन कर सके, इजीली उसको चबा सके, इजीली जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उस पर रिएक्ट कर सके। उसके बाद आता है हमारे स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स हैं उनको मतलब ब्रेक करता है, या फिर हमारे फूड को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक करता है। और उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं, दैट इज़ इंटेस्टिनल जूस। ये इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, मतलब वही फिर से वही फूड को सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करा जा रहा है, जो भी हमारे कार्ब्स हैं, प्रोटीन, फैट्स, इनको जो है इमल्सिफाई करा जा रहा है, इनको स्मॉलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करा जा रहा है। और उसके बाद आता है पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है। लीवर क्या रिलीज़ करता है, बाइल। बाइल क्या करता है, हमारा जो भी हमारा फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है। स्लाइवा फूड को सॉफ्ट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो भी प्रोटीन्स हैं उनको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक करता है। और जो भी हमारा इंटेस्टाइनल जूस है क्या करता है, हमारे कार्ब्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक जूस हमारे न्यूट्रिएंट्स को, बाइल हमारे फैट को। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मिकोसा, सब मिकोसा, स्मूथ मसल, सिरोसा,